आज का हमारा टॉपिक है इवेंट हैंडलिंग इन जे बटन। तो हम देखेंगे कि इवेंट हैंडलिंग कैसे होता है, एक्शन लिस्नर कैसे काम करता है हमारा जे बटन पे। तो चलिए आइए देखते हैं। हमने क्या कहा सबसे पहले कि इंपोर्ट जावा एक्स एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द जावा स्विंग पैकेज का नाम डॉट एस्टे फॉर ऑल क्लासेस। फिर इसके बाद से कुछ क्लासेस को एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं, AWT का यूज़ करते हैं, जैसे फॉन्ट क्लास। इंपोर्ट जावा डॉट AWT एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल एस्टे फॉर ऑल क्लासेस। फिर इवेंट हैंडलिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, AWT डॉट इवेंट। import java डॉट AWT डॉट इवेंट डॉट एस्टे। इसके बाद से हमने क्या कहा, क्लास एग्जाम्पल को एक्सटेंड कराएंगे जे फ्रेम के थ्रू, एक्सटेंड जे फ्रेम, ताकि जे फ्रेम के कंपोनेंट्स को हम यूज़ कर सकें। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में सबसे पहला स्टेटमेंट क्या होगा, जे फ्रेम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, वो भी जे इक्वल टू न्यू जे फ्रेम। जे फ्रेम का टाइटल का नाम डाला एग्जाम्पल। हम इसमें अपने जे फ्रेम में एक लेबल लेंगे, लेबल का नाम यूज़र नेम रखेंगे और फिर टेक्स्ट फील्ड लेंगे, और उस यूज़र के नाम को जब हम सबमिट कराएंगे तो वो हमारा लेबल L2 में डिस्प्ले करेगा। तो चलिए दूसरा स्टेप क्या कहता है कि जे लेबल L1 ऑब्जेक्ट नेम ऑफ द लेबल इक्वल टू न्यू लेबल यूज़र नेम। फिर क्या कहता है, जे टेक्स्ट फील्ड T1 इक्वल टू न्यू जे टेक्स्ट फील्ड। ठीक, फिर हमने बटन लिया सबमिट कराने के लिए, जे बटन B1 ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू बटन, और फिर बटन का नाम रखा सबमिट। फिर आउटपुट के लिए एक विंडो ले ली हमने, जे लेबल लिया है जिसमें आउटपुट भी डिस्प्ले करा दे। तो जे लेबल L2 ऑब्जेक्ट नेम ऑफ द जे लेबल इक्वल टू न्यू जे लेबल। अब सबका साइज हम फिक्स करेंगे। तो L1 और जे लेबल डॉट सेट बाउंड लेफ्ट से 50, टॉप से 80, विड्थ 200 और हाइट 30। फिर T1 पे हमने टेक्स्ट फील्ड पर T1 डॉट सेट बाउंड लेफ्ट से 250, टॉप से 80, लेफ्ट से विड्थ 200, हाइट 30। फिर इसके बाद से हमने क्या कहा, B1। अच्छा, ये हमने 250 क्यों दे रखा है, जहाँ यूज़र नेम देंगे उसके बाद हमारा जब हम एंट्री करते हैं, हम तो एंट्री के लिए 250 दे रखा है, तो 250 दिया। ठीक, फिर क्या कहता है, B1 बटन के लिए सेट बाउंड 250। फिर उसी बटन की ही स्पेस पे हमारा क्या हो, नीचे 250, और फिर लेफ़्ट से 250, टॉप से 160 और विड्थ 200 और हाइट इसकी 30। फिर लेवल 2 जिसमें आउटपुट डिस्प्ले कराएंगे, L2 डॉट सेट बाउंड लेफ्ट से 50, टॉप से 200, विड्थ 400 और हाइट 30। अब सबको हम किस में ऐड कर दें, फ्रेम में। obj डॉट ऐड L1, obj डॉट ऐड T1, obj डॉट ऐड B1, obj डॉट ऐड L2, सबको हमने जे फ्रेम में ऐड कर लिया। फिर इसके बाद से हम क्या कहते हैं, फॉन्ट अप्लाई करना है। तो फॉन्ट F1 इक्वल टू न्यू फॉन्ट, एरियल लिया हमने, एरियल या फॉन्ट का नाम, और फॉन्ट बोल्ड रखा सबको। फिर फॉन्ट डॉट बोल्ड 30 साइज रखा। तो किसको फॉन्ट पे अप्लाई किया है, लेबल L1 पे डॉट फॉन्ट F1, T1 डॉट सेट फॉन्ट F1, B1 डॉट सेट फॉन्ट F1, L2 डॉट सेट फॉन्ट F1। फिर चलिए पहले इतना रन करा के देख लेते हैं। CMD CD डेस्कटॉप जावा सी एग्जाम्पल डॉट जावा एग्जाम्पल, ये हमारा बन के आया है, जिसमें हमने यूज़र नेम एक अपना ले रखा है L1, यूज़र नेम ले रखा है L1। फिर इसकी टेक्स्ट फील्ड ले रखा है, टेक्स्ट फील्ड के बाद सबमिट बटन। फिर यहाँ पर आउटपुट विंडो, बैकग्राउंड कलर येलो है और फोरग्राउंड कलर रेड। ठीक, फिर उसके बाद से क्या कहता है कि हमने फोरग्राउंड कलर ले लिया। बैकग्राउंड कलर के लिए सब में बैकग्राउंड मेथड से बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। बस लेबल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लेबल L1 ऑब्जेक्ट नेम ऑफ द लेबल सेट ओपेक ट्रू यूज़ करते, तभी हम सेट बैकग्राउंड मेथड यूज़ कर पाएंगे। सेट L1 डॉट सेट बैकग्राउंड कलर डॉट येलो, फिर T1 डॉट सेट बैकग्राउंड कलर डॉट येलो, B1 डॉट सेट बैकग्राउंड कलर डॉट येलो। फिर लेबल के लिए L2 डॉट सेट ओपेक ट्रू,
फिर L2 डॉट सेट बैकग्राउंड कलर येलो। अब हमें वर्किंग, हम चाहते हैं बटन हमारा काम करे, तो हमने लिखा क्लास हैंडलर इम्प्लीमेंट एक्शन लिसनर। एक्शन लिसनर एक इवेंट है, इवेंट हैंडलिंग है का मेथड है, जो कि क्या कहता है कि किस तरीके से हम बटन को काम कराएंगे। ये टेक्स्ट फील्ड के लिए या बटन के लिए हम यूज़ करते हैं। फिर पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म्ड एक मेथड है एक्शन लिसनर का। फिर एक्शन इवेंट, फिर ई ऑब्जेक्ट लिखा, फिर स्ट्रिंग str, फिर T1 में हमें टेक्स्ट फील्ड में एंट्री करनी है, तो str इक्वल टू T1 डॉट गेट टेक्स्ट वन। T1 क्या था हमारा, T1 टेक्स्ट फील्ड है, वो टेक्स्ट फील्ड जिसमें कि हमने इनपुट कराना है। तो T1 डॉट गेट टेक्स्ट, इनपुट के लिए क्या यूज़ करेंगे, T1 डॉट गेट टेक्स्ट। फिर आउटपुट किस में देना है, L2 में, तो L2 डॉट सेट टेक्स्ट, स्ट्रिंग की वैल्यू str को डिस्प्ले कर दे। फिर हम वो कहाँ अटैच करेंगे, हैंडलर का क्लास का नाम क्या है, हैंडलर, हैंडलर नाम है तो हैंडलर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, हैंडलर obj1 इक्वल टू न्यू हैंडलर। और किस बटन पे अप्लाई करना है एक्शन लिसनर को, तो D1 डॉट ऐड एक्शन लिसनर obj1 हैंडलर ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट नेम। फिर obj डॉट सेट लेआउट नल, ताकि अपने अकॉर्डिंग कंपोनेंट को सेट करें। फ्रेम का साइज, सेट साइज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 600 और 600, सेट विजिबल, फ्रेम विजिबल हो और डिफ़ॉल्ट क्लोज ऑपरेशन से प्रोसेसिंग क्लोज हो जाए। इसको जब हमने डाला इसमें टीना सिंह और इस पर सबमिट कराया, तो देखिए टीना सिंह स्ट्रिंग इक्वल टू टीना सिंह L2 पे लिख के आ गया, आउटपुट डिस्प्ले हो गया। इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, लेबल L1 को, T1 को, फिर B1 को और आउटपुट L2 पर डिस्प्ले करा रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो क्या है हमारा, कि जे फ्रेम लेबल टेक्स्ट फील्ड बटन और L2 फिर सबका सेट बाउंड होगा। फिर ऐड करेंगे फ्रेम में, फिर उसके बाद से हैंडलर क्लास के थ्रू एक्शन लिसनर को इम्प्लीमेंट करेंगे। एक्शन परफॉर्म मेथड यूज़ करेंगे। T1 गॉट गेट टेक्स्ट होगा, L2 में डिस्प्ले कराएंगे, हैंडलर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। फिर B1 में ऐड एक्शन लिसनर करेंगे, obj1 पास कराएंगे, सेट लेआउट नल, सेट साइज फ्रेम का विजिबल होगा फ्रेम, फिर डिफ़ॉल्ट क्लोज ऑपरेशन से क्लोज। तो इस तरीके से हम अपना एक बटन को वर्किंग मोड में ला सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम देखेंगे रेडियो बटन और चेक बॉक्स और टेक्स्ट एरिया। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।